हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका क्यूडाल एपिथीलिया। ठीक है, वही चीज़ जो कल पढ़ी थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये रह गया था उसमें। ठीक है, तो देखो क्यूडाल एपिथीलिया के अंदर क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस होगा तो इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर आपके पास 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, अब इसमें ग्लोमेरुलस के पास देखो नीचे, उसके नीचे ये पीसीटी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि 70 to 80% मैक्सिमम होता है। ठीक है, और फिर उसके नीचे आपको डीसीटी देखने को मिलेगा। ठीक, क्या देखने को मिलेगा? डीसीटी। ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, डीसीटी देखने को मिलता है। ठीक, अब डीसीटी देखने को मिलेगा आपको। ये पीसीटी और डीसीटी दोनों को मिलाकर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका ये वाला, ये टूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद यूरिन जो होता है आपका 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, फिल्ट्रेट होगा, मतलब फिल्ट्रेट होकर निकलेगा। ठीक है, अब उसी में ये ब्रश बॉर्डेड क्यूबिडाल एपिथेलिया होगा। ठीक, ब्रश बॉर्डेड क्यूबिडाल एपिथेलिया मतलब जैसे क्यूडाल। ठीक है, क्यूबिडाल एपिथेलिया मतलब क्यू लाइक सेल्स, क्यू जैसे सेल्स होंगे जो कि उसके ऊपर माइक्रोब्लाई होगी। ठीक, माइक्रोब्लाई होगी इसके ऊपर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट अब शुरू करते हैं कोलुमनार एपिथेलिया। कोलुमनार एपिथेलिया क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, यानी कि सिंगल लेयर से कंपोज होता है। ठीक है, ऑफ टेल। ठीक है, यानी कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। कैसे होते हैं? ये टॉल होंगे, ठीक है, लंबे होंगे, सिलेंडर जैसे सेल्स होते हैं और सिंगल लेयर के होंगे। ठीक है, ये आपके कोलुमनार एपिथेलिया होते हैं। ठीक, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस फ्री सरफेस, यानी कि जो सरफेस होता है इसकी न्यूक्लियाई जो होगा कहाँ मिलेगा? बेस फ्री सरफेस में मिलेगा। मे हैव माइक्रोब्लाई, हो सकता है इसके पास माइक्रोब्लाई भी हो। ठीक है, मस्ट नहीं है, मे। ठीक है, मे मतलब ठीक है, हो सकता है इसके पास माइक्रोब्लाई हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही इसके पास, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ये काम मिलेगा आपको जो स्टोमक की लाइनिंग होती है। ठीक है, वहाँ पर मिलेगा एंड इंस्टाइन में। ठीक है, एंड ये क्या हेल्प करता है? हेल्प इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से होता है आपका कोलुमनार एपिथेलिया, सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल्स। ठीक, सिंगल कोलुमनार। ठीक, तो इसके ऊपर देखो माइक्रोब्लाई होगा तो ब्रश बॉर्डर कोलुमनार इस मोनोस्टाइन के अंदर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट सिलिएटेड एपिथेलिया। सिलिएटेड एपिथेलिया मतलब सिलिएटेड एपिथेलिया मतलब सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म मूवमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब एक किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर क्या करता है? मूवमेंट दिखाता है, शो करता है मूवमेंट सीलिया जो आपका। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलिया 2 टाइप के होते हैं। कैसे? क्यूबिडाल सेल्स भी होते हैं और कोलुमनार सेल्स में भी मिलेंगे आपको सिलिएटेड एपिथेलिया। ठीक है, तो क्यूबिडाल जो होते हैं आपके कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसमें स्मॉल ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक, और इसका क्यूबिडाल सेल्स देखो, क्यूबिडाल सेल्स ये कुछ इस तरीके से, ये ट्रेकिया है आपका, ट्रेकिया के नीचे लार्ज ब्रोंकाई, फिर स्मॉल ब्रोंकाइल्स एंड ब्रोंकाई। ठीक है, फिर और ये आपके क्या होते हैं? एल्वोलाई होते हैं। ठीक, अब ऐसे ही कोलुमनार सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फैल्पियन ट्यूब्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट सिलिएटेड if the columnar or the cuboidal cells bear cilia on their free surface, यानी कि अगर कोलुमनार है या क्यूबिडाल है सेल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं? सीलिया को बियर करते हैं ऑन द फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस के ऊपर सीलिया देखने को मिलेगा आपको। दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स को मूव कराते हैं या फिर मूवस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ ऑर्गन, यानी कि जो भी ऑर्गन होता है उनके इनर सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे, लाइक जैसे ब्रोंकाइल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक, ये आपके सिलिएटेड एपिथेलिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से होंगे इनर, अंदर की तरफ। ठीक है, ये मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे ये डायरेक्शन जा रही है, ये एक डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये सिंपल एपिथेलिया जो होते हैं,
सिंपल लेयर के होंगे, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम कराएंगे, ठीक है। अब इसमें जो होता है स्क्वैमस, क्यूबिटल, कोलुमनार, सीलिएटेड, मतलब सीलिएटेड मतलब सीलिया, सीलिया मतलब हेयर, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। देखो सिंपल एपिथेलिया के अंदर स्क्वैमस देखने को मिलेगा, क्यूबिटल देखने को मिलेगा, कोलुमनार भी देखने को मिलेगा, सीलिएटेड, ठीक है। स्क्वैमस कुछ इस तरीके से होता है, फ्लैट, बता चुके हैं आपको पहले भी। क्यूबिटल क्यूब जैसा देखने को मिलेगा, कोलुमनार टॉल एंड सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। सीलिएटेड सीलिया होता है जो कि हेयर्स टाइप ऊपर। हम बात करते हैं सूडो स्टेडिफाइड कोलुमनार एपिथेलिया, मतलब सूडो मतलब फॉल्स स्टेट मतलब लेयर्स, यानी फॉल्स लेयर्स वाले जितने भी कोलुमनार एपिथेलिया होंगे वो सूडो स्टेडिफाइड कोलुमनार एपिथेलिया बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये फॉल्स लेयर मतलब विंग सिंगल लेयर, शुरुआत में कैसे होंगे ये सिंगल लेयर यानी एक लेयर जैसे होंगे, बट ये कैसे पेयर होते हैं, मल्टी लेयर्ड में होंगे, देखेंगे आपको सिंगल लेयर में, लेकिन होते मल्टी लेयर्ड में ड्यू टू देयर डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो होता है जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है अलग अलग होती है, ठीक है। देखो डायग्राम से समझाते हैं, जैसे ये है, ठीक है। देखो लेयर, देखो ये वाली ये है, फिर इसके अंदर लेयर है, बाहर भी लेयर है इसके, ठीक है। देखो न्यूक्लियस अलग अलग न्यूक्लियस दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या आपके सूडो स्टेडिफाइड सीलिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर सीलिया देखने को मिलेगा आपको, इलोंगेटेड सेल देखने को मिलेंगे मतलब खिंचे हुए सेल होंगे, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको, बेसल सेल्स देखने को मिलेंगे एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब ऑल सेल रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जितने भी सेल्स होते हैं वो कहाँ पर होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को आपको मिलेंगे सूडो स्टेडिफाइड कोलुमनार एपिथेलिया के अंदर, ठीक है। कैन बी सीलिएटेड, ये सीलिएटेड, ठीक है, कैन बी सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड, ठीक है। सीलिएटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर सीलिएटेड हैं तो ट्रेकेई और लार्ज ब्रोंकाई में देखने को मिलेंगे, अगर नहीं हैं नॉन सीलिएटेड हैं तो डक्ट ऑफ पैरोटिड की डक्ट्स में देखने को मिलेंगे, पैरोटिड की डक्ट्स मतलब सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलिया, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलिया क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स का जो ग्रुप होगा, क्यूबिडाइल एंड कोलुमनार, ठीक, स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन, ये सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड किया जाता है। इट इज़ द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलिया, ये सिंपल एपिथेलिया की एक टाइप है जो कि कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है आपका, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक। अब यूनिसेलुलर होगा तो गॉबलेट सेल होंगे, ठीक है, जो कि सीक्रेट करेंगे मुकस को, जो कि बाइन ग्लैंड जैसे होते हैं, जैसे बाइन ग्लैंड होता है उस तरीके से, ठीक है, बाइन ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मल्टी सेलुलर, अगर मल्टी सेलुलर हुए ये तो मेजॉरिटी ऑफ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे आपको, मैनी सेल्स इन्वॉल्व इन सीक्रेशन टुगेदर, यानी बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्यूरिंग द सीक्रेशन, अब ये सीक्रेशन जो हो रहा है ये प्यूरिंग के बेसिस पे होता है, ठीक है। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, मिक्स्ड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट बेयरिंग ग्लैंड्स होती हैं, इनके पास डक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास, ठीक। इसके एग्जांपल है मेमरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड्स, ठीक। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होंगी, कुछ इस तरीके से होंगी जो कि डक्टलेट्स होती हैं, उनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पर, ठीक है, विया ब्लड के थ्रू जो है अपने टारगेट टिश्यू तक ये पहुंचाते हैं, ठीक है। कैपिलरीज भी देखने को मिलेंगे बाहर की तरफ, लेकिन अंदर से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं डक्टलेट्स होती हैं, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। अब मिक्स ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, मतलब कंटेन बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स, यानी कि जो मिक्स होती हैं उसके पास दोनों ग्लैंड्स होंगे, हेट्रो भी और एक्सोक्राइन, ठीक है, दोनों पार्ट्स देखने को मिलते हैं आपको, ठीक। इसके एग्जांपल है पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है। टेस्टिस होती हैं मेल्स में